अरे लड़ी रे लड़ी अखिया साइकिल से लड़ी है जी, लड़ी हो लड़ी अखिया साइकिल से लड़ी। चाहे गोली लागे राम चाहे लागे हथकड़ी, चाहे गोली लागे राम चाहे लागे हथकड़ी। 2027 में सपा सरकार आई, 2027 में सपा सरकार आई। हंसी हंस के विधायक बा नावा सखी, चाहे गोली लागे राम चाहे लागे हथकड़ी। बदरुद्दीनपुर में आयोजित निषाद जागरूकता सम्मेलन के आयोजक हमारे बड़े भाई हरिराम निषाद जी, इस कार्यक्रम के संरक्षिका हमारी सम्मानीय प्रधान लोकप्रिय प्रधान सरोजा निषाद जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मुन्नीलाल निषाद जी, सहायोजक सेठी निषाद जी। ये समय में इतना कम समय में इस विषम परिस्थिति में कार्यक्रम को आपने सफल किया, इन सब के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप सब लोग, कल रात से ही बरसात हो रही है, बार बार सुबह से फोन आ रहा है हमारे पास, कई लोगों ने फोन किया कि बरसात हो रही है, कार्यक्रम कैसे होगा। तो हमने कहा कि मतलब हम लोगों की परीक्षा कदम कदम पे होती है, हम लोग नदी और नालों में तालाब में गोता लगाने वाले लोग हैं, कार्यक्रम तो किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने घर में जब बैठ करके देखेंगे मोबाइल पे तो उनको लगेगा कि अरे तो बदरुद्दीनपुर में बरसात हो रही थी, कार्यक्रम कैसे हो गया। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, हमारे सब की परीक्षा की घड़ी है। विषम परिस्थितियों में हमको वो असंभव कार्य करके दिखाना है, इसीलिए आप जाने जाते हैं। दुनिया में जब मार्ग की खोज नहीं हुई थी, समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमारे ही लोगों ने दुनिया के मार्ग की खोज किया और जान की बाजी लगा के खोज किया। कुछ लोग तो निकले यात्रा पे निकले, पता नहीं चला जाने कहीं जाना था, चले कहीं गए वो, लेकिन हार नहीं माने, उस समुद्री मार्ग की खोज किया उन्होंने। हमारे ही लोगों ने जितनी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं दुनिया में, संघर्ष करके विषम परिस्थितियों में प्रकृति को अपने अनुकूल करने के लिए सभ्यताएं डेवलप किया है। आप जानकारी कर सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़े होंगे, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो डेवलप हुई हैं दुनिया में, सब नदियों के किनारे डेवलप हुई हैं। और नदियों के किनारे कौन लोग रहते हैं ये बात आपको मालूम है। दुनिया को आपने सभ्यता दिया, लेकिन आज आप सबसे असभ्य माने जाते हो, सबसे हीन माने जाते हो, सबसे नीच माने जाते हो। यही बात का पता लगाने के लिए, इसी बात की जानकारी के लिए आप सब हमारे भाई बिरादरी हैं, हमारा आपका रोटी बेटी का रिश्ता है, आप हमारे खून खानदान के लोग हैं। हम लोग इसीलिए सम्मेलन का मतलब होता है मिलन, निषाद सम्मेलन मतलब निषादों का मिलन। जागरूकता मतलब हम लोग जागरूकता किस तरीके से हम लोग आज की डेट में, आज की परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे सरवाइव करें। आखिर इतने बड़े बड़े काम हमारे लोगों ने किया, इतने महान महान काम दुनिया में किया, तो आज हम लोग फेल क्यों हो गए हैं। हमारी नाव दुनिया में जिस हमने सबको पार किया, हमारी नाव क्यों भंवर में फंस गई है, इसके पता लगाने के लिए, इसकी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बरसात हो रही है, लेकिन जब कार्यक्रम थोड़ा सा यहाँ हो तो हमको लगता है कि सब किसी न किसी हल्का फुल्का भीग करके ही सब आए हैं। मतलब कि अगर आप भीग करके ना आए होते, बूंदाबांदी बर्दाश्त करके ना आए होते, तो निश्चित रूप से आप कार्यक्रम में शामिल ना हो पाते। लेकिन आप लोगों ने इस विपरीत मौसम में, बरसात के मौसम में, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के इस बात को एहसास कराया है कि जो आह्वान हमने किया है, जिसलिए जो है कार्यक्रम हो रहा है, उससे आप भागीदारी होना चाहते हैं, आप उससे सहमत हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आखिर
प्रकृति जो है, अभी बरसात हो रही है, तो बरसात जो हो रही है ये सबके खेत में पानी बरस रहा है। कहीं कोई अमीरी गरीबी नहीं देखती, सबके खेत में पानी बरसता है। हवा जो चल रही है सबको बराबर लग रही हवा, प्रकाश जो मिल रहा है सबको बराबर मिल रहा है। तो फिर समाज में ऊंच और नीच क्यों हम हैं? कोई ऊंच है तो हम नीच क्यों हैं? और ये बात हमने जब देखा, देश का जो सबसे बड़ा दस्तावेज है, सबसे प्रमाणिक, सबसे पवित्र जो दस्तावेज है भारत का संविधान, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि देश के अंदर सब बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं।